यह एसपी जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.4 समझने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सवालों को समझें। प्रश्न क्रमांक पहला, अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। अब हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार, उनने कहा इस संख्या में से 5/2 को घटाने पर x माइनस 5/2। अब उनका परिणाम को, तो हम इसको कोष्टक बंद कर देंगे। कितने से गुणा करने पर? 8 से। 8 का गुणा कर देंगे तो बराबर। उनने कहा है यह पूरा इस संख्या के तिगुने के बराबर, तो जी हो जाएगा 3x। उनने कहा x में से इसको घटाओ, जितना आ जाए उसमें 8 का गुणा कर दो, और उसके बाद आप जो ये पूरा का पूरा इस संख्या के तिगने के बराबर, तो x का तिगना 3x, तो आपका एक समीकरण बन गया। अब हम हल करते हैं। सबसे पहला काम, गुणा वाली संख्या को कहां ले जाते हैं? भाग में। तो x माइनस 5/2 बराबर जी आ गया 8। अब हम देखें कि x वाली को हम इस तरफ लेके आएंगे और बिना x वाली को हम उस तरफ लेके जाएंगे, जो पक्षांतर कहलाता है। तो x माइनस 3x 8 बराबर 5/2। अब हम इसके बटे में ये कर देंगे हरों का लासा, तो 8 और 1 का लासा आ जाएगा 8। 8 का गुणा इसमें होगा 8x, 3x का गुणा 1 में होगा। ये जब भी हमें करना हो, हर असमान हो, तो हम 3 प्रकार का गुणा कर देते हैं, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, बराबर आ जाएगा 5/2। इसको आधे सवाल को हम यही समझाए दे रहे हैं। अब 8 में से 3 जाएंगे तो दिया जाएगा 5x/8 बराबर 5/2। अब हम देखें, ये 5/2 परिमेय संख्या है। जब इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग में जाएगी। काय में जाएगी? भाग में। यहां जब भी बटे वाली संख्या होती है, उसका पक्षांतर होता है तो भाग में चली जाती है। फिर 5/2, भाग को हम बदलें गुणा में। इसको यहां ध्यान देने की जरूरत है। भाग को हमेशा गुणा में बदलते हैं। जब गुणा में बदलेंगे तो जो संख्या पलट जाएगी। देखो आप, 5/8 का हो गया 8/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 चौको 8, x बराबर 4। आंसर आ जाएगा वह संख्या 4 है। अब इसके बाद हम देखें हल। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो हमेशा याद रखो, चाहे लंबाई चौड़ाई दी हो, चाहे जैसे पहली और दूसरी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो हमें पहले दूसरी संख्या पता होना चाहिए। तो हम लिख देंगे माना कि दूसरी संख्या x है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 5x, क्योंकि 5 गुनी है। मैंने लिखा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, दोनों संख्याओं में। तो अपन देखें, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x धन
21 और पहली संख्या हो जाएगी 5x धन 21। यहां देखो तो उन्होंने लिखा है तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार। तो ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, तो हम दूसरी संख्या को यहां लिख लें। अब इसको हम यहां लिख रहे हैं। अब उनने कहा ये वाली जो संख्या है ये इसकी दुगनी हो जाती है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अब देखो क्योंकि जब बराबर में लिखते हैं तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए, तो ये 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा ये वाली जो संख्या है ये इसकी दुगनी है, तो जब भी बराबर लगाते तो बराबर का मतलब होता है दोनों पक्ष बराबर हो जाए। 5x धन 21 बराबर 2x धन, ये हो जाएंगे, गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा आपका 42। अब हम पक्षांतर कर देंगे, x वाली एक तरफ कर देंगे, बिना x वाली एक तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो 2 इस तरफ आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। 42 21 इस तरफ जाएगा तो ये भी ऋण का हो जाएगा, तो 3x बराबर यहाँ घटा देंगे तो ये आ जाएगा 21। अब हमेशा देखो हमने बहुत सारे बच्चों को देखा गाइडों में से कर लेते हैं वो, यहाँ की बात मानो बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी कॉपी चेक करिए क्या करते हैं वो, गाइड में ऐसा लिखा रहता है तो वो भी ऐसा कर देते हैं। अरे नहीं, अपन ने सीधा सीख लिया ना, अगर ये है चर राशि, चर के गुणा में अगर कोई अचर राशि है तो वो सीधी भाग में जाती है, तो हम डायरेक्ट उसका भाग दे देते हैं। 3 एकम 3 3 साते 21, x बराबर 21, तो यहां लिख देंगे अपन दूसरी संख्या 7, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुणित 7 बराबर 35, तो आपके आंसर आ जाते हैं 7 और 35। इस प्रकार ये आपका दूसरा सवाल हो जाता है। इसके बाद हम देखें जो जो सवाल समझाने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझना। और भी क्लासों में इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो इसमें देखो आप 2 अंकों वाली संख्या, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 2 अंकों वाली संख्या बनती, उसका एक फार्मूला आप याद कर लेना हमेशा के लिए। कैसा? 10 कोष्टक में दहाई धन इकाई, ये हमेशा याद कर लेना आप, क्योंकि कोई भी संख्या होती जैसे हमने कहा 26, 26 कैसे बना? 20 धन 6। अब 20 कैसे बना? 2, या अपन कर देंगे 10 कोष्टक में 2 धन 6, तो ये हो गई इकाई, ये हो गई दहाई। दहाई में हमेशा 10 का गुणा होता है। तो हम इसमें देखें हल, इसमें देखो आप अंकों का योग, अंकों का योग 9 है, तो इसमें सबसे पहले हम दहाई का अंक मानेंगे। माना कि दहाई का अंक x है, इकाई बराबर हो जाएगी, इकाई बराबर 9 ऋण x, क्योंकि दोनों का योग 9 है। अगर एक अंक हमें पता चल जाता है तो दूसरा हम घटाए कर देते हैं, तो संख्या हो जाएगी 10 कोष्टक में दहाई धन इकाई। देखो आप इकाई, तो अब हम इनके मान रख देंगे। दहाई मतलब x, इकाई मतलब 9 ऋण x, तो 10x धन 9 ऋण x। अब देखो 10x और 1x, तो यहां भी जो हो जाएगा 9x धन 1, तो आप ये संख्या आ गई पहली संख्या। अब उन्होंने कहा है
अंकों के स्थान बदलने पर, तो अपन यहां लिख देंगे अंकों के स्थान बदलने पर। अब तो यहां लिख देंगे नवीन संख्या, मतलब नई संख्या, नई संख्या बन जाएगी 10, यहां आ जाएगा इकाई, तो यहां आ जाएगी दहाई। देखो आप 10 तो ज्यों का त्यों है। अब ने का अंकों का स्थान बदलने पर, मतलब इकाई के स्थान पे दहाई और दहाई के स्थान पे इकाई, तो 10 यहां, अब इकाई x, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 ऋण x, और दहाई कितनी है x। अब 10 का गुणा यहां अंदर होगा 9 में, तो जो हो जाएगा 90, यहां हो जाएगा 9x 10। फिर से देखो इसको एक बार, ये 9 लिखा है, इसको एक बार फिर से देख लो, ये 9 लिखा है, यहां हो जाएगा 90 ऋण 10 का गुणा x में होगा, तो 10x धन x। अब 90 10x काय के हैं ऋण के, 1x ये है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास दो संख्याएं आ गई, एक तो ये पुरानी वाली संख्या और एक ये नई वाली संख्या। तो अब ये कह रहे हैं आगे प्रश्न में, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब ये जो संख्या हमें मिल गई, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 27 अधिक है, ये है पुरानी संख्या और ये है नई संख्या। तो अब जब हम लिखते हैं, यहां लिख देंगे हम प्रश्न अनुसार। तो यदि हम लिख रहे हैं 90 ऋण 9x बराबर 9x धन 9, अब देखना जरा, इसका मतलब तो ये है कि ये इसके बराबर है, लेकिन ऐसा तो सवाल में है ही नहीं है। ये वाली जो संख्या है ये 27 कम है, तो हम इसमें 27 को जोड़ देंगे। अब आप देखें, x वाली एक साइड कर लो और बना x वाली। तो सबसे पहले हम एक काम करें, इन दोनों को यहीं जोड़ लें पहले। यहां इसको जोड़ लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 36। अब इसको हम इस तरफ ले आए, 90 ऋण 36 बराबर 9x धन 9x। यहां देखो ये ऋण का था, इस तरफ धन के हो गए। अब हमें घटाना है इसको, तो हम घटाएंगे तो आ जाएगा जी आपका, तो यहां आ जाएगा 90 में से 36 को अपन घटाएं तो जी आ जाएगा आपका 54, और जी आ जाएगा आपका 18। अब चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, 18 को इस तरफ ले आएंगे अपन x। अब 18 18 एकम 18, 18 3 54, x बराबर 3। तो जी आ गया अपना क्या, कौन सा अंक, दहाई का। तो इकाई, इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 9 ऋण x, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 3 बराबर 6। अब संख्या लिखना है हमें, संख्या ये हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 कोष्टक में दहाई धन इकाई। तो यहां पर अपन देखें, दहाई का अंक कितना आ गया अपना, दहाई किसको माना था, x को, तो दहाई का अंक कितना है 3 और इकाई का अंक कितना है 6। तो 3 का गुणा कर देंगे अपन 10 में, 30 और ये 36, तो आंसर आपका 36 आ गया। आप एक बार फिर से देखें, इसमें अंकों का योग 9 था, दहाई का अंक हमने x माना। अब जब एक दहाई का अंक मान लिया हमने x, तो x को 9 में से घटा दिया हमने। फिर हमने एक संख्या, जो फार्मूला है इसका, 10 दहाई धन इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई का अंक, इकाई के स्थान पर इकाई का अंक, फिर इनको हल कर दिया, ये आ गया। फिर उन्होंने कहा अंकों के स्थान बदलने पर, तो हमने
इकाई को दहाई की जगह और दहाई को इकाई की जगह रख दिया और ये यहाँ 9 है तो ये आ गया। अब दो संख्या मिल गई, दोनों को बराबर में लिखा और पहली वाली संख्या में हमने 27 को जोड़ दिया। फिर समीकरण के हिसाब से हम इसको हल कर लेते हैं। इस प्रकार ये आपकी संख्या बन जाती है। अब तीसरा सवाल आपका हो गया है। इसके बाद हम देखें चौथा सवाल। इसमें देखें आप, ये भी उसी प्रकार का है। दो अंकों वाली संख्या में एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो अपन इसमें भी दहाई मानेंगे। तो माना कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक हो जाएगा 3 गुना मतलब 3x। अब आपके पास x और 3x, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 10 कोष्टक में दहाई धन इकाई। अब इसमें फिर रख देंगे अपन मान, दहाई x और जी इकाई के 3x, तो 10x और 3x दोनों को जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा 13x। तो आपकी पहली संख्या आ गई 13x। फिर उन्होंने कहा है अंकों के स्थान को बदलने पर, तो अपन लिखेंगे अंकों के स्थान को बदलने पर नवीन संख्या बराबर नई संख्या में 10 तो रह गई, यहां हो जाएगा इकाई और पीछे आ जाएगा दहाई। उनने कहा है प्रश्न में, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अब दहाई हो जाएगा क्या? ठीक है, तो अब इकाई आ गई, तो इकाई कितनी है? 3x। इकाई का 3x, देखो आप 3x, तो 3x को यहां लिख देंगे और यहां आ जाएगा x, तो यहां हो जाएगा 10 या 30, तो ये हो गए 31। अब उनने कहा है प्राप्त संख्या दी गई संख्या में बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त हो जाता है। मतलब उनने कहा है इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो हमें मिल जाएगा 88 प्रश्न अनुसार। अब वो कह रहे दोनों को, तो 13x धन 31x बराबर 88। उनने प्रश्न में कहा है इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे आप, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जोड़ोगे, तो हमने दोनों को पीछे प्लस का निशान लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44x बराबर 88, तो x बराबर 88 बटे 44, तो 44 दूनी 88, तो x बराबर 2, तो दहाई बराबर 2, तो इकाई बराबर कितनी है? 3x, मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6, तो संख्या हो जाएगी 10, संख्या बराबर दहाई धन इकाई। 10 दहाई, तो दहाई का अंक कितना है? 2, और इकाई का अंक कितना है? 6। 20 धन 6, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, तो आपकी आंसर आ जाएगा 26। देखिए आप इनको आप बढ़िया 2-4 बार करके देखना इन सवालों को, दोनों सवाल एक से हैं। अब एक सवाल और देख लेते हैं हम। हल, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो सबसे पहले अपन सोबो की आयु मान लेते हैं। तो माना कि सोबो
की आयु x वर्ष है। माँ की आयु हो जाएगी 6x वर्ष। अब ये तो लिख लिया, अब ने लिखा 5 वर्ष बाद, तो अपन लिख देंगे 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x धन 5 वर्ष। अब उनने कहा है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की तिहाई हो जाएगी, तो अपन लिख देंगे प्रश्न अनुसार। तो सोबे की तो यहां हो गई इसकी 5 वर्ष की आयु बराबर मां की वर्तमान आयु कितनी है 6x, तो इसका कितना 1/3, तो 1/3 का गुणा कर देंगे हम। 5 वर्ष की आयु 5 वर्ष बाद की आयु मां की वर्तमान आयु की 1/3, तो 1/3 का गुणा कर दिया हमने। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x धन 5 बराबर 2x, तो 5 बराबर 2x ऋण x, तो 5 बराबर x, तो x बराबर 5। तो सोबो की आयु 5 वर्ष, तो मां की आयु बराबर 6x, तो 6 गुणे 5 बराबर 30 वर्ष। तो अपन आंसर लिख देंगे सोबो की आयु 5 वर्ष, मां की आयु 30 वर्ष हो जाती है। इस प्रकार ये आपके 5 प्रश्न